Hello students, a very good morning to all of you बच्चों. A very happy new year to all. As we know, last 2 years, that is 2020 and 21, were not good for any of us. But we can't hope less. Actually, we have to face challenge every day in our life. तो बच्चों, उस चैलेंज को फेस करने के लिए मैं ये नहीं बोलता कि लास्ट 2 इयर्स में हमारे साथ जो भी हुआ हम उसको भुला सकते हैं, बट हर दिन हमारे लिए एक नया चैलेंज लेकर खड़ा होता है. तो बच्चों, जो भी इस ईयर का हमारा रेजोल्यूशन होगा, दैट विल बी डिसाइडेड कि हमें करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे मेंबर्स फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर एक रेजोल्यूशन लेते हैं, 10 से 15 दिन निकलते हैं, वो रेजोल्यूशन हमारा ठंडा पड़ जाता है. बच्चों, जस्ट अगर आप मेरी इस बात को मानते हो तो आपको ये डिसाइड करना है कि नॉट इन जनवरी 2022, जबकि दिसंबर 2022 तक हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. दैट शुड बी योर रेजोल्यूशन. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. अगर कुछ स्टूडेंट्स क्लास 10th और क्लास 12th में हैं, तो उन्हें जो दिसंबर 2022 में अपने आप को देखना है, आइदर दे शुड क्वालिफाई योर नीट एग्जाम्स, और जो बच्चे 10th क्लास के हैं, दे शुड पास योर बोर्ड एग्जाम मोर देन 90%. दैट विल बी अवर रेजोल्यूशन. क्लियर दिस थिंग. जो बच्चे 9th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, they have a sufficient time for preparation for either NEET, IIT, JEE Mains, JEE Advanced, any field. If you want to go in any field, you have to decide your goal. You have to decide your goal. तो बच्चों, just again a very happy new year to all of you. और मैं भी अपने कई सारे लेक्चर्स के साथ थ्रू आउट द ईयर आपको मोटिवेट करता रहूँगा. और आई जस्ट कांट प्रॉमिस टू यू, बट हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इस ईयर हमारे सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो 9th क्लास के हों, चाहे 10th, 11th और 12th, उन सब को अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने बायोलॉजी सिलेबस से रिलेटेड सारे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे. तो आप अपना प्यार ऐसे ही साथ शेयर करते रहिए, और मैं आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशनल लेक्चर्स और जो भी मेरे बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड लेक्चर्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा. बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, दैट वाज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में हमने मॉर्फोलॉजी स्टडी की थी, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था. आज हम अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम. बच्चों, एज वी नो, अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा, और फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स में मेनली अर्थवॉर्म में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग आप सभी को पता है कि ब्लड विल बी कन्फाइंड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. जो भी उनकी बॉडी में ब्लड फ्लूइड होगा, वो हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर होगा. दैट मीन्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अर्थवॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज इट हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. और बच्चों, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का बेनिफिट क्या है कि जो हार्ट होगा, जो ब्लड वेसल्स होंगी, दे विल कंटेन ब्लड इन अ क्लोज्ड सिस्टम, इन अ क्लोज्ड सिस्टम. क्लियर दिस थिंग. नाउ अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की. जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि अर्थवॉर्म कंटेन अ ब्लड वेसल्स ऑन डॉर्सल सरफेस, जिसकी हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. बच्चों, अर्थवॉर्म की बॉडी में
कई सारी ब्लड वेसल्स, कई सारे हार्ट्स के पेयर, कई सारे और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, दिस वन इज अ अपर डॉर्सल सरफेस, दिस वन इज अ वेंट्रल सरफेस, और बच्चों ये जो साइड वाली सरफेस होगी दैट विल बी लेटरल सरफेस, दैट विल बी लेटरल सरफेस। अगर हम 3D डायग्राम देखते हैं अर्थवॉर्म का, तो दिस वन विल बी डॉर्सल, दिस वन विल बी वेंट्रल एंड दिस वन विल बी लेटरल। क्लियर दिस थिंग? अब देखो बच्चों, जो ब्लड वेसल्स डॉर्सल सरफेस पर रन कर रही है दैट इज कॉल्ड डॉर्सल ब्लड वेसल, that is called dorsal blood vessel। पहले हम सारे वेसल्स के नेम जान लेते हैं, फिर हम उनके फंक्शंस की बात करेंगे। द फर्स्ट वेसल इज dorsal blood vessel, the blood vessel which is present on ventral surface, this one, this is called ventral blood vessel, this is called ventral blood vessel। Clear this thing? Now this black color structure representing digestive system, representing digestive system। और बच्चों ये जो आपको ऊपर एक छोटा सा ग्रीन कलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे ईसोफेगस और स्टमक के ऊपर रन करता है। ये स्ट्रक्चर हमारे ईसोफेगस और स्टमक के ऊपर रन करता है, इसीलिए बच्चों इस स्ट्रक्चर का नेम है सुप्रा मीन्स अबव, ईसोफेजियल ब्लड वेसल, सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल, supraesophageal blood vessel। Now this green color structure which is present on lateral surface, this green color structure which is present on lateral surface, that is present in pair, this side and that opposite side, and this blood vessel is called lateral esophageal blood vessel, that is called lateral esophageal blood vessels। बच्चों दोनों साइड की, दोनों लेटरल साइड की ईसोफेजियल ब्लड वेसल्स, दोनों लेटरल साइड की ईसोफेजियल ब्लड वेसल्स 13th सेगमेंट के बाद कंबाइंड होकर एक नई ब्लड वेसल बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड सब न्यूरल, दैट इज कॉल्ड सब न्यूरल ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड सब न्यूरल blood vessel। I am repeating all the points here। Blood vessels present in the circulatory system of earthworm on upper surface, on dorsal surface, dorsal blood vessel। On ventral surface, ventral blood vessel। Then above the esophagus and stomach, supraesophageal blood vessel। Then two lateral esophageal blood vessels। And the last
lateral esophageal blood vessels combine to form subneural blood vessel. All blood vessels combine to form subneural blood vessel. So these are the different blood vessels present in earthworm. Clear? Now we discuss some other structures also. Students, seventh pair of earthworm as well as ninth pair of earthworm. Seventh segment and ninth segment of earthworm contain these structures which are said to be heart. Which are said to be heart. They are also present in pair. They are also present in pair, and these hearts are called lateral hearts. These hearts are called lateral hearts. Now, two pair of hearts are also present in 12th and 13th segment. These hearts are called lateral esophageal hearts. Lateral esophageal hearts. So guys, lateral hearts are present on segment 7th and 9th, and lateral esophageal hearts are present on segment 12 and 13. बच्चों, ये हार्ट भी पेयर में होता है, one on this side, one on that side. So similarly, all hearts are present in pair. That means earthworm contain 4 pair of hearts. One pair in 7th segment, one pair in 9th, another pair in 12th, and another pair in 13th segment. Clear this thing? Now, remaining these two structures which are present in 10th and 11th segment. बच्चों, यहाँ पर segments का ध्यान रखना जरूरी है. मैंने बार बार बोला है कि इन segments के नंबर ही आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं. These structures which are present in 10th and 11th segment, they are called anterior loops. They are called anterior loops. They are called anterior loops. So this is about the different blood vessels which are present in earthworm. इसके अलावा बच्चों, earthworm में जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो कि हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे ही अर्थवॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्लड ग्लैंड्स. जिनको हम बोलते हैं ब्लड ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट. कौन कौन से सेगमेंट्स में होती हैं बच्चों ब्लड ग्लैंड्स? 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट. These glands produce blood cells. These glands produce blood cells. बच्चों, अर्थवॉर्म में जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें आरबीसी नहीं होता, और आरबीसी ना होने की वजह से, आरबीसी एब्सेंट होने की वजह से अर्थवॉर्म में जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन प्लाज्मा. दैट इज डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. तो बच्चों, अर्थवॉर्म में आरबीसीज आर एब्सेंट. hemoglobin is directly dissolved in प्लाज्मा. और बच्चों, जब अर्थवॉर्म में हीमोग्लोबिन
डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड होता है तो उस हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं एरिथ्रोक्रियोनिन, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोक्रियोनिन। बच्चों अगर आरबीसी नहीं बनती तो फिर कौन सी ब्लड सेल्स ब्लड ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होती हैं? ब्लड ग्लैंड्स प्रोड्यूस WBCs, ब्लड ग्लैंड्स प्रोड्यूस फैगोसाइटिक सेल्स। जैसे कि हमारी बॉडी में एक फिनोमिना होता है फैगोसाइटोसिस, टू इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल, टू इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल, और ये काम कौन करता है बच्चों? WBC। यहां पर एक प्रॉपर नेम WBC तो नहीं दिया जाता, बट उन सेल्स को जो फैगोसाइटोसिस करती हैं दे आर कॉल्ड फैगोसाइटिक सेल्स। तो जो ब्लड ग्लैंड्स होती हैं अर्थवॉर्म में, दे प्रोड्यूस फैगोसाइटिक सेल्स, दे प्रोड्यूस फैगोसाइटिक सेल्स। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर को देखा होगा, वहां पर मैंने 26th सेगमेंट में कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स बनाए थे। उन डॉटेड स्ट्रक्चर्स को हम बच्चों बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्फ ग्लैंड्स। अर्थवॉर्म कंटेन लिम्फ ग्लैंड्स जो कि पेयर में प्रेजेंट होती हैं 26th सेगमेंट ऑनवर्ड, और लास्ट सेगमेंट तक रन करती हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स। लिम्फ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 26th सेगमेंट ऑनवर्ड, 26th सेगमेंट ऑनवर्ड। क्लियर दिस थिंग? तो ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 4th, 5th and 6th segment. Lymph glands are present in pair. Lymph glands are present in pair in 26th segment and onwards up to the last segment. Clear all these points? I am again repeating all the points. Just listen very carefully. Earthworm contain closed circulatory system in which blood is present. Blood is circulated inside the hearts and blood vessels. Blood vessels कौन कौन सी पाई जाती हैं? डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, सुप्राइसोफेजियल ब्लड वेसल, लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स which combine to form subneural blood vessels. इसके अलावा लेटरल हार्ट्स, लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स एंड एंटीरियर लूप्स, एंड एंटीरियर लूप्स। क्लियर दिस पॉइंट्स? नाउ अब बच्चों हम कुछ बात करते हैं इन ब्लड वेसल्स के बारे में। सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं कि हार्ट, अर्थवॉर्म में 4 पेयर हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म में 4 पेयर हार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बट फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थवॉर्म का ट्रू हार्ट किसे कहते हैं, अर्थवॉर्म का ट्रू हार्ट किसे कहते हैं, तो बच्चों दिस डॉर्सल ब्लड वेसल which is present throughout the body, that dorsal blood vessel is called true heart of the earthworm. I am again repeating, this dorsal blood vessel is called true heart of the earthworm. Second point about dorsal blood vessel. dorsal blood vessel में जो blood flow होता है that is from posterior to anterior end, backward to forward, backward to forward, posterior end to anterior end flow होता है blood किस vessel में बच्चों? dorsal blood vessel में। Third point, dorsal blood vessels starting 13th segments में, dorsal blood vessels स्टार्टिंग 13th सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड। ब्लड क्या करती है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट करती है,
और जब डॉर्सल ब्लड वेसल 13th सेगमेंट तक ब्लड को डोनेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो डॉर्सल ब्लड वेसल से वेंट्रल ब्लड वेसल तक जो ब्लड मूव करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज बाय लेटरल हार्ट्स एंड लेटरल ईसोफेजियल हार्ट्स। लेटरल हार्ट्स एंड लेटरल ईसोफेजियल हार्ट्स। तो बच्चों इन स्टार्टिंग 13th सेगमेंट जो ये लेटरल हार्ट्स होते हैं, दे कैरी ब्लड फ्रॉम डॉर्सल ब्लड वेसल टू वेंट्रल ब्लड वेसल, dorsal blood vessel to ventral blood vessel. Similarly, lateral esophageal hearts, they are carrying blood from dorsal blood vessel as well as supraesophageal blood vessel into ventral blood vessel. I am again repeating. Lateral esophageal hearts carrying blood from dorsal blood vessel and supraesophageal blood vessel into ventral blood vessel, into ventral blood vessel. तो यहां पर ब्लड सिर्फ आ रहा है डॉर्सल ब्लड वेसल से, यहां पर ब्लड आ रहा है डॉर्सल ब्लड वेसल और सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल से, और कहां जा रहा है बच्चों? वेंट्रल ब्लड वेसल में। अब हम बात करते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल्स की। डॉर्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा था बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर एंड। वेंट्रल ब्लड वेसल में बच्चों ब्लड फ्लो होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। क्लियर दिस पॉइंट? ओके। नाउ ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर लूप्स, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर लूप्स। बच्चों एंटीरियर लूप्स ब्लड को लेकर जा रहे हैं इस लेटरल ईसोफेजियल ब्लड वेसल से सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल, लेटरल ईसोफेजियल ब्लड वेसल से सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल। क्लियर दिस थिंग? देखो यहां पर लेटरल हार्ट्स में और लेटरल ईसोफेजियल हार्ट्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है डॉर्सल टू वेंट्रल, जबकि एंटीरियर लूप्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है वेंट्रल टू डॉर्सल, वेंट्रल टू डॉर्सल, या यू कैन से लेटरल टू डॉर्सल, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन लेटरल सरफेस, दिस इज प्रेजेंट इन लेटरल सरफेस। क्लियर दिस थिंग? नाउ दिस lateral esophageal blood vessels which are present in pair, this lateral esophageal blood vessels collect blood from seminal vesicles. Seminal vesicles are the reproductive structures, और उन स्ट्रक्चर से ब्लड कलेक्ट करके ये कंबाइंड होकर क्या बनाती है बच्चों? सब न्यूरल ब्लड वेसल। क्या बनाती है? सब न्यूरल ब्लड वेसल। लास्ट पॉइंट सुनिए, मैंने आपको बताया डॉर्सल ब्लड वेसल्स स्टार्टिंग के 13th सेगमेंट में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल। 14th सेगमेंट ऑनवर्ड्स इट एक्ट एज अ कलेक्टिंग ब्लड वेसल। 14th सेगमेंट के बाद ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है, और बच्चों यहां पर ये जो आपको फाइन ब्रांचेस दिख रही हैं, दैट रिप्रेजेंटिंग कि जो डॉर्सल ब्लड वेसल है वो सब न्यूरल ब्लड वेसल और इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल से ब्लड कलेक्ट कर रही है। सब न्यूरल ब्लड वेसल और इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल से ब्लड कलेक्ट कर रही है बाय दीज फाइन ब्रांचेस
और इन फाइन ब्रांचेस को हम बोलते हैं कमीशरल ब्लड वेसल्स। दे आर कॉल्ड कमीशरल ब्लड वेसल्स। सो दिस इज अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। इट्स अ लिटिल बिट टिपिकल, क्योंकि बच्चे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी बेस नहीं है, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट regarding circulatory system of earthworm, you can ask. Now guys, as in human being blood help in transport of gases, but in earthworm this blood do not help in transport of gases. So how the mechanism of respiration take place, this is very important point. बच्चों अर्थवॉर्म में जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है दैट इज परफॉर्म्ड बाय मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म की जो ये स्किन होती है दैट डायरेक्टली परफॉर्म रेस्पिरेशन। और बच्चों जब अर्थवॉर्म की मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है तो उस रेस्पिरेशन को हम नाम देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। That is called cutaneous respiration. That means अगर हम अर्थवॉर्म को डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें तो बच्चों डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से दैट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म रेस्पिरेशन और कहीं ना कहीं अर्थवॉर्म की डेथ हो जाएगी। यही रीजन है अर्थवॉर्म हमेशा हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है और वो किसी ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे इन्वायरमेंट में पाया जाता है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो, जहां पर ह्यूमिडिटी हो, जहां पर मॉइस्चर हो, सो दैट उसकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो, उसकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो। क्लियर दिस थिंग? तो इन अर्थवॉर्म respiration is performed by moist skin. That is a separate mechanism in spite of circulatory system, and that kind of respiration is called cutaneous respiration. Clear these things? So this is about circulatory system and little bit about respiratory system of earth. Thank you.